बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आलमी वबा की तबाहकारियाँ जारी। यूरोप और अमेरिका कब्रिस्तान में तब्दील। जंग ज़दा इलाकों में लोग सुख का सांस लेने लगे। अमेरिका की बदमाशी एक ही झटके में ख़त्म। पोप फ्रांसिस ने दुनिया को खबरदार कर दिया। दुनिया में नई तब्दीलियाँ रूनुमा। कौमों में अजाब कब और क्यों आए, तहलका खेज इंकशाफात। कैसे पता चला कि ये वबा अल्लाह का अजाब है या कुछ और। लेकिन इससे कबल आप सब से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस वबा को क्या समझते हैं। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी पर अल्लाह का अजाब नाजिल। हिंदुस्तान की ज़मीन मुसलमानों पर तंग करने वाला मोदी अल्लाह की सख्त पकड़ में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कुदरती आफत एक ऐसा हादसा है जो मनफी अंदाज में माशरे या माहौल पर असर अंदाज होता है। बनिए नौ इंसान पर किसी बड़ी मुसीबत का आना जो मौजबे तबाही हो, कुदरती आफत कहलाता है। कुदरती आफतें हर दौर में आती रही हैं और आती रहेंगी। कुदरती आफत दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ाहिर होती हैं, कहीं ये जलजिला बनकर तो कहीं सैलाबों की शक्ल में। आजकल जो वबा दुनिया में फैलाई हुई है, हर तरफ इसकी तबाहकारियों का अरूज है। पोप फ्रांसिस ने इस वबा से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफ में मगरब और अमेरिका को आईना दिखा दिया जो काबिल तारीफ है। आलमी वबा ने पूरी दुनिया में एक ही तबाही मचा रखी है। दुनिया के बड़े बड़े शहर बंद पड़े हैं। मसाजिद, मंदिर, चर्च समेत दुनिया के तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें बंद हैं। मज़हब और साइंस हमेशा बराबर चलते हैं। आलमी वबा से मुतल्लिक दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवा अपनी राय दे रहे हैं और हर मज़हब का मानने वाला साइंसी इलाज के अलावा दीगर ज़िक्र अज़कार करने में मसरूफ़ है। कुछ लोग इसको अल्लाह का अजाब और कुछ बायोलॉजिकल वार, कुछ यहूदियों की साजिश और यहाँ तक कि कुछ लोग इसको चीन की साजिश भी करार दे रहे हैं। ये बातें कोई गली मोहल्ले के लोग नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत कर रहे हैं। कैथलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने आलमी वबा से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और कहा कि वबा इंसानों की जानिब से दुनिया को बिगाड़ने और कुदरती चीज़ों की कदर ना करने पर कुदरत का अजाब है। वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं कि यह अजाब कैसे ख़त्म होगा और इसके असबाब क्या हैं। पोप फ्रांसिस ने आलमी वबा के हवाले से मज़कूरा बातें एक ऐसे वक्त में कही हैं जब वो खुद भी इस वबा से महफूज रहने के लिए वेटिकन सिटी तक ही महदूद हैं। और दोस्तों, पूरी दुनिया इस वबा का शिकार है। उन्होंने तमाम सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर रखी हैं। यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर आबादी ईसाई है और यही आबादी सबसे ज़्यादा इस वबा से मुतासिर है। लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में अमन कायम हो चुका है। मगरिब की दहशत गर्दी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जहाँ जहाँ दहशत गर्दी के नाम पर इन ममालिक ने जंग छेड़ रखी थी, वहाँ अब लोग सुकून का सांस ले रहे हैं। कुदरत इनसे इंतकाम ले रही है। अमेरिका और यूरोप दुनिया के कब्रिस्तान बन चुके हैं। लोग अपने प्यारों की लाशें वसूल करने से इनकारी हैं, जबकि पोप फ्रांसिस को सांस लेने में तकलीफ समेत सर्दी की शिकायत भी हो गई थी और गुज़श्ता माह मार्च में उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया था, मगर खुशकिस्मती से वो अब तक इस वबा से महफूज रहे हैं। 83 साल पोप फ्रांसिस का एक फेफड़ा नहीं है। 23 साल कबल बीमारी की वजह से उनका फेफड़ा निकाल दिया गया था, जिस वजह से उन्हें सर्दी की शिकायत समेत बाज़-औक़ात सांस लेने में तकलीफ के अलावा भी दीगर शिकायत रहती हैं। लेकिन जब पॉप से वबा के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उनके तहलका खेज जवाब ने दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया। दोस्तों, आलमी वबा की एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र वेटिकन सिटी में होने वाली तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि उन्होंने पाम संडे की तकरीबात भी महदूद पैमाने पर की थी। पहली बार किसी वबा की वजह से वेटिकन सिटी में पाम संडे की तकरीबात के लिए पोप फ्रांसिस ने खाली मैदान में दुआ की
क्योंकि इस वबा की वजह से लोगों को वेंटिकल सिटी में जमा होने की इजाज़त नहीं थी। वबा के दुनिया भर में तेज़ी से फैलाव पर पोप फ्रांसिस पहले भी बात कर चुके हैं, ताहम अब उन्होंने मसीहत के प्रचार करने वाले बरतानिया के मैगज़ीन दी टैबलेट को ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया है और मज़कूरा इंटरव्यू में पोप फ्रांसिस ने मैगज़ीन की जानिब से पूछे गए 6 सवालों के जवाब दिए हैं जो उन्हें कुछ हफ्ता कबल ही भिजवाए गए थे। दी टैबलेट मैगज़ीन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को भिजवाए गए सवालों के जवाब में उन्होंने स्पेनिश ज़बान में मैगज़ीन को ऑडियो भिजवाया, जिसका तर्जुमा करके अब उन्हें शाया किया गया है। पोप फ्रांसिस से वबा के फैलाव के असबाब, वबा के वेंटिकल सिटी समेत चर्चिस की इबादत पर पड़ने वाले असरात और वबा को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात समेत वबा के नमूदार होने से मुतल्लिक सवालात पूछे गए, जिन पर पोप फ्रांसिस ने बड़ी तफसीली जवाबात दिए। दोस्तों, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने मसीहत के प्रचार करने वाले मैगज़ीन को दिए जाने वाले इंटरव्यू में वाज़ह किया कि उनके मुताबिक इंसानों की जानिब से दुनिया को बिगाड़ने और कुदरती चीज़ों की कदर ना करने पर कुदरत का ये अजाब है। मगरबी ममालिक जिस तरह दुनिया में तबाही फैला रहे हैं, ये उसका रद्द अमल हो सकता है। पोप फ्रांसिस ने इंकशाफ किया कि उन्हें नहीं मालूम कि वबा कुदरत का गुस्सा है या नहीं, मगर इन हालात से लगता है कि ये फितरत का ज़बरदस्त रद्द अमल है, क्योंकि इंसानों ने इस दुनिया का माहौल ही बर्बाद कर दिया। वबा दुनिया को पैगाम दे रही है कि इंसान के लिए चीज़ों की तैयारी और इनके इस्तेमाल को ज़रूरत के मुताबिक कम से कम किया जाए और फितरत के माहौल को बचाया जाए, नहीं तो दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। कुदरत इससे कबल भी कई छोटे छोटे अजाब भेज कर ये बात बावर करवा चुकी है, लेकिन इंसानों ने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया। मसीहों के रूहानी पेशवा का कहना था कि हमें फितरत के कानून और दुनिया को समझने की ज़रूरत है। पोप फ्रांसिस ने वबा से कबल दुनिया में आने वाली छोटी मुसीबतों का भी जिक्र किया और कहा कि इंसानों ने उन मुसीबतों और मसाइल को भी भुला दिया और अब उन पर कोई बात तक नहीं करता। उन्होंने मिसाल दी कि कुछ माह कबल ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग को देखने के बावजूद हम उसे भूल गए और अब इस पर कोई बात भी नहीं करता। इसी तरह उन्होंने 18 माह कबल नॉर्थ पोल में फंस जाने वाली कश्ती का जिक्र भी किया और कहा अब उन हादसात को हम भूल गए, अब कोई उस पर भी बात नहीं करता। एक सवाल के जवाब में पोप फ्रांसिस ने यह भी कहा कि हुकूमतों की जानिब से दुनिया भर में गरीब अफराद का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं किया गया। उन्होंने इस ज़मन में अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की मिसाल दी कि वहाँ दीगर अफराद को कोरोना से बचाने के लिए गाड़ियों की पार्किंग में करतीनियाँ किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर पुरतैश होटल खाली पड़े हैं। मसीहों के रूहानी पेशवा का कहना है कि दुनिया भर की हुकूमतें बेघर अफराद को पुरतैश होटलों में करतीना कर सकती हैं। दोस्तों, एक और सवाल के जवाब में पोप फ्रांसिस ने वबा से बचने के लिए लोगों को करतीना करने के अमल को मसीहों के मुकद्दस दिनों लैंड यानी ईस्टर के दरमियान वाली मुद्दत से तशबीह भी दी। ताहम उन्होंने वबा के करतीनिया पर मसीहों की मुद्दत लैंड को वाज़ह तौर पर एक जैसा नहीं कहा। ख्याल रहे कि कैथलिक मसीहों के अकीदे के मुताबिक लैंड 40 दिनों की उस मुद्दत को कहते हैं जो ईस्टर से कबल शुरू होती है। इन 40 दिनों में मसीह रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इस ईस्टर का दिन अप्रैल के आखिर तक मनाया जाता है और इस साल ईस्टर का दिन अप्रैल के वस्त में मनाया जाएगा। ताहम इस वबा की वजह से ईस्टर के मौके पर चर्चेज में इबादत महदूद होंगी। दोस्तों, हिंदुओं को पता था कि हिंदू कौम मुसलमानों के गैज़ो गज़ब के सामने कभी ठहर नहीं सकती। हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथों हिंदू कौम दबी रहेगी। हाँ, अलबत्ता उन्हें अपना हक इसी सूरत मिल सकेगा जब हिंदू औरतें हिंदू कौम का हक दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश करेंगी, तो हिंदुस्तान की डरपोक हिंदू कौम को इसका हक मिल सकेगा। फिर हिंदुस्तान की हिंदू औरतों ने मुसलमानों को अपनी अदाओं के जाल में फंसाया और फिर वही हुआ जो हिंदू चाहते थे, यानी कि आज भारतीय मुसलमानों पर हिंदू दहशत गर्दों के हाथों जो जुल्म सितम हो रहे हैं, उससे मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आज उन्हीं के नुत्फे से पैदा हिंदू उनके लिए वबाले जान बन गए हैं। अभी भी वक्त है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने गुनाहों की रब्बुल कायनात से माफ़ी मांगें और अपने माजी से कुछ सीख लें। तो कोई दो राय नहीं है कि RSS और BJP के हिंदू दहशतगर्द और बदमाश नरेंद्र मोदी से वो निजात पाकर भारत भर में इस्लाम का परचम लहरा सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना
ہی ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔